प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन इस तरह से हो कि दो अदद फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपको उनको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने का रूल ये है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड प्लस फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब ये देखने में ही बड़ी ड्राउनी सी फॉर्म लग रही है, ठीक है। इसकी आप लोगों ने शॉर्ट फॉर्म याद करनी है। डेरिवेटिव ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय जी इज इक्वल टू एफ प्राइम इंटू जी एफ इंटू जी प्राइम। ऑर्डर प्रिजर्व रखना है, यानी एफ और जी, इधर भी एफ जी। एक दफा एफ वाले का डेरिवेटिव और एक दफा जी वाले का डेरिवेटिव। अभी हम लोग 4-5 वार्म-अप क्वेश्चंस करेंगे, फिर जाके फार्मूला आप लोगों को विद इन क्लास प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है हमारे पास, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके पावर रूल से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम पावर रूल नहीं अप्लाई करेंगे। हम फिलहाल एक प्रोडक्ट रूल समझना चाह रहे हैं, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस पे वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो इस रूल के मुताबिक यहां पर f किसके इक्वल हुआ भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और g यहां पे किसके इक्वल हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 3। f और g दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करें। इस अकेले पे पावर रूल लगना है, तो अकेले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, अकेले 1 का डेरिवेटिव 0, तो 2x प्लस 0 फाइनल आंसर 2x आ गया। इसी तरह इस वाले का डेरिवेटिव लें तो क्या आंसर बनेगा, फिर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब ये जो फार्मूला आपने याद किया होगा, इसमें वैल्यूज पुट कर, डेरिवेटिव ऑफ f मल्टीप्लाई बाय g इज इक्वल टू f प्राइम इंटू जी एफ इंटू जी प्राइम। 4 वैल्यूज, और इधर भी देखें 4 वैल्यूज हैं, f g f प्राइम। और अब इधर से जस्ट आपने पिक करके इस फार्मूला में सही सही जगह पे आपने जरा पुट कर देना है। f प्राइम कितने जी, f प्राइम 2x, g एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस f एक्स स्क्वायर प्लस 1, g प्राइम के लास्ट में लिखा हुआ है 2x। इस सारे में से क्या चीज कॉमन आ सकती है, 2x को कॉमन कर लें। विद इन ब्रैकेट्स क्या रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर टोटल 2x स्क्वायर माइनस 3 एंड प्लस 1 माइनस 2, 2 कॉमन, बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 4। इन दोनों में से अगर 2 कॉमन लें, वो बाहर वाले 2x से मल्टीप्लाई करें, 2 2 कितना हुआ 4x। बोले बात क्लियर है। एक और इसी तरह का वार्म अप क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बेटा, लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 2x प्लस 5। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करें, पावर रूल से सॉल्व होगा या प्रोडक्ट रूल से, प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल से क्यों सॉल्व होगा, क्योंकि ये दो एक्सप्रेशन दरमियान में कोई साइन नहीं, इट इंडिकेट्स कि ये आपस में क्या हो रहे हैं भाई, मल्टीप्लाई। तो अगर तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर प्रोडक्ट रूल के लिए हमें f और g चाहिए भाई। तो फर्स्ट वाला फंक्शन उसको हम x के इक्वल लेते हैं, सेकंड वाले फंक्शन को g के। अब इन दोनों को सेपरेट डेरिवेटिव लेना है इनका। तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव 2x है, तो सिंपल 2x का डेरिवेटिव 2, वेरी गुड मुकीर, 2x का डेरिवेटिव। तो देखे ना, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 कितना आंसर आ गया 2, ठीक है। x का डेरिवेटिव 1, 3x है तो डेरिवेटिव 3, 5x है तो डेरिवेटिव 5, ax है तो डेरिवेटिव a, ठीक है। ऑलराइट, g प्राइम 2x प्लस 5, इसका भी डेरिवेटिव कितना आया 2। अब प्रोडक्ट रूल का फार्मूला लिखिए, डेरिवेटिव ऑफ f मल्टीप्लाई बाय g, f प्राइम इंटू जी एफ इंटू जी प्राइम। एक दफा f पे प्राइम है और एक दफा g प्राइम। यहां पे किस चीज को शो करते हैं, डेरिवेटिव को। हमने 2.1 और 2.2 उसमें बाय डेफिनेशन जब क्वेश्चन किया था, तो लास्ट में जब वो 4th स्टेप पे हमने लिमिट लगा के उसको हमने किस चीज से इंडिकेट किया था, f प्राइम ऑफ x। तो f प्राइम भी बेसिकली डेरिवेटिव की ही नोटेशन है। f प्राइम कितना आंसर है 2g 2x प्लस 5 प्लस f 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई g प्राइम। एक दफा फिर से क्या चीज कॉमन, 2 कॉमन,
तो 2x प्लस 5, 2x माइनस 3, 2 और 2 टोटल कितने x हुए? 4x, 5 और माइनस 3 कितना रह गया? 2 इसमें से कॉमन, बाहर वाले 2 से करें मल्टीप्लाई, 2x प्लस 1। सही है। अब क्या लगता है, प्रोडक्ट रूल के लिए आप लोग रेडी हैं? ओके, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस, दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट है, तो इसी वजह से हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। लेकिन हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं विद सेंटेंस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इससे हम अपनी इंटेंशंस डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि हाँ भाई तैयार हो जाओ, हम डेरिवेटिव लेने लगे। डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स। यहां तक बात क्लियर भाई? अब x माइनस 5 इसको हमने किस चीज के इक्वल ले लिया? f, एंड 3 माइनस एक्स इसको हमने किस चीज के इक्वल ले लिया? g। क्या चीज फाइंड करना है भाई? f प्राइम एंड g प्राइम। अकेले x का डेरिवेटिव 1, 5 0, अकेले 3 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, दरमियान में माइनस है, तो 0 माइनस 1 क्या बना फाइनल आंसर? -1। अब प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो प्रोडक्ट रूल है भाई डेरिवेटिव ऑफ f मल्टीप्लाई बाय g इज इक्वल टू f प्राइम इंटू g, f इंटू g प्राइम। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन वाली dy बाय dx इज इक्वल टू 1 2 3 4, चारों वैल्यूज अवेलेबल है इधर। इधर से जस्ट अब आपने उठा के यहाँ पे इधर पुट कर रही है। f प्राइम किसके इक्वल है? f प्राइम 1, g 3 माइनस x, f x माइनस 5 और g प्राइम -1। इस दफा -1 से साइन चेंज करना पड़ेगा, तो जब हम इसके साइन चेंज करेंगे माइनस एक्स माइनस माइनस कितना हुआ? +5। माइनस एक्स एंड माइनस एक्स टोटल कितना हुआ? -2x। हाँ जी, 3 एंड +5 टोटल कितना हुआ? 8। यहां तक हमारा आंसर। एक स्टेप इसको और बेहतर बनाया जा सकता है, कॉमन ले लें। यस, क्या कॉमन ले लें? -2 कॉमन ले लें, तो -2 कॉमन ले लें तो x -4। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप यहां पर भी स्टॉप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। अगर एक स्टेप और लगा के उसकी थोड़ी खूबसूरती लाना चाहें तो जरा अच्छी बात, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, यूजिंग प्रोडक्ट रूल हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। अब डायरेक्टली ये टफ एग्जाम्पल करने से पहले एक वार्म अप क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से f मल्टीप्लाई बाय g इज इक्वल टू 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 3x प्लस 2। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा, तो यहां पर f किसके इक्वल हुआ भाई? 2x माइनस 3 एंड g किसके इक्वल हुआ? 3x प्लस 2। फर्स्ट फंक्शन f, सेकंड फंक्शन g। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, f प्राइम एंड g प्राइम। 2x, तो 2x का डेरिवेटिव 2, इसी तरह 3x का डेरिवेटिव 3, तो f प्राइम बना 2 और g प्राइम 3। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ f मल्टीप्लाई बाय g इज इक्वल टू f प्राइम इंटू g, f इंटू g प्राइम। चार चीजें यहां पे यूज हो रही हैं और देखो हमारे पास चारों चीजें अवेलेबल, ठीक है। अब बस आपने थोड़ी सी आंखें खोल के चारों चीजें इधर से देख के सही जगह पे पुट कर, ठीक है। f प्राइम 2, g 3x प्लस 2, f 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई g प्राइम 3, मल्टीप्लाई कर लें 6x प्लस 4, 3 को मल्टीप्लाई कर लें 6x माइनस 9, टोटल कितने हुए भाई? 12x 4 माइनस 9 5। अब देखें क्या समझते हैं, प्रोडक्ट रूल के लिए रेडी हैं आप लोग? तो इसके ऊपर अब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। अब यहां पर जो दो फंक्शंस आ रहे हैं वो एक है हमारे पास, यहां पे लिख लें लेफ्ट, f इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट x प्लस 2 एंड g इज इक्वल टू x माइनस स्क्वायर रूट x, ठीक है। f प्राइम 2 कोफिशिएंट है डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट x, तो स्क्वायर रूट x मतलब x रेज टू पावर 1/2। अकेला 2 कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब x पावर 1/2, इस पे हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है,
तो 1/2 स्टार्ट में x रेज टू पावर 1/2 -1 बाय 2 मल्टीप्लाई 2 गुड बाय 2, ठीक है, कैंसिल हो गया। क्या वैल्यू रहेगी? x रेज टू पावर -1/2। ये हम लोग एलसीएम से सॉल्व करते हैं। जिनकी नहीं प्रैक्टिस वो साइड पे रफ वर्क में लाजमी तौर पे पहले एलसीएम लें, प्रैक्टिस में आ रहे हैं, फिर यहाँ पे बेशक डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। पावर नेगेटिव एक स्टेप नीचे ले आए और इसको हम लिख सकते हैं 1/√x। ये हमारे पास f प्राइम आ गया फाइनली, और ये था जी f g, और अब निकालते हैं जी g प्राइम। तो g प्राइम क्या बनेगा बेटा जी? डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x पावर 1/2। डेरिवेटिव ऑफ x 1 के इक्वल है, सही है। इसकी जगह पे हमने 1 लिख लिया। x पावर 1/2 अभी यूज करके आए हैं, ठीक है। अब 1/2 स्टार्ट में x रेज टू पावर 1/2 -1 1 माइनस 1/2 x पावर, अब अगर पावर नेगेटिव तो उसको नीचे ले आए डिनोमिनेटर में, 1 माइनस 1/2 x रेज टू पावर 1/2। इसको हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं भाई। तो 1 माइनस 1/2 स्क्वायर रूट x। एक स्टेप थोड़ा सा और बेहतर बना लें, और वो क्या होता है, हमेशा एक स्टेप बेहतर की गुंजाइश होती है। क्या भाई? एलसीएम ले लें। एलसीएम आ गया भाई 2 स्क्वायर रूट x, 2 स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई 1, 2 स्क्वायर रूट x 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। अब देखें चारों वैल्यूज कंप्लीट आ गई आपके पास। प्रोडक्ट रूल का फार्मूला लिख के उसमें ये चारों वैल्यूज अभी हम पुट करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ f मल्टीप्लाई बाय g, f प्राइम मल्टीप्लाई बाय g, f मल्टीप्लाई g प्राइम। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। f प्राइम 1/√x, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे क्वेश्चन वाली वैल्यू f मल्टीप्लाई बाय y, f मल्टीप्लाई बाय g बेसिकली किस चीज के इक्वल है? y के। तो यहां पर y लिख लेते हैं। dy बाय dx इज इक्वल टू f प्राइम 1/√x मल्टीप्लाई g, g किसके इक्वल है जी? x माइनस स्क्वायर रूट x प्लस f की वैल्यू है भाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय g प्राइम अभी हमने निकाला भाई 2 स्क्वायर रूट x माइनस 1/2 स्क्वायर रूट x। अब ये चीजें ऐसे लग रहा है बहुत ज्यादा बिखरी पड़ी, इनको थोड़ा सा हम एक स्टेप में अरेंज कर लेते हैं, फिर हम एलसीएम लेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखें जरा। x माइनस, नीचे एक स्टेप इसे लिख लो, x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। हाँ जी, 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, 2 स्क्वायर रूट x एलसीएम। इसे जस्ट हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले वाले फैक्टर को। क्या वैल्यू बनी? 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रूट। इस तरफ से दोनों वैल्यूज आपस में मुकम्मल तौर पर डिवाइड होगी, सिर्फ न्यूमरेटर वैल्यू लिखेंगे और वही एनफ है, क्योंकि उसको अच्छा खासा हमें मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। हाँ जी, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स 2x माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स, 2 स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट एक्स, 2 2 आर 4 स्क्वायर रूट एक्स इंटू अनदर स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर बन गया, ठीक है। उसके बाद 2 स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 स्क्वायर रूट एक्स वैसे ही आ गया, ठीक। इस वाले 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 2 आर 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, अब होपफुली कुछ कैंसिल हो जाए। यस, इसको देखें, 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव में टोटल कितना हुआ? माइनस 4 स्क्वायर रूट एक्स, और सेम 4 स्क्वायर रूट एक्स इधर है, लेकिन साइन उसका क्या है भाई? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कलेक्टिवली इन दो नेगेटिव से क्या हो गया? कैंसिल। ओके, क्या वैल्यू बचती है हमारे पास? 2x प्लस 4x स्क्वायर रूट, और स्क्वायर कैंसिल होने के बाद माइनस 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, 2x और 4x टोटल कितना हुआ?
6x, 6x माइनस 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। 6x और 2 क्या चीज कॉमन? 2 कॉमन, 2 हम कॉमन कर लेते हैं अभी। 3x माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। बाहर वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो गया? कैंसल। तो यहां पर dy बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास किस चीज के इक्वल आ गया? जी बेटा 3x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। देख लें इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है। क्लियर? हाँ जी बेटा, कौन सा स्टेप पूछ किया बेटा? सेकंड स्टेप। एक दफा फिर देख लें भाई बाकी लोग भी। यहां पे इस नंबर को 1 सिर्फ मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई x माइनस स्क्वायर रूट एक्स, तो सेम वही वैल्यू ऊपर आ गई, नीचे स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, ये वाले दोनों न्यूमरेटर नंबर्स आपस में हमने एक जगह पे लिख लिए। इसके डिनोमिनेटर में बेसिकली कुछ नहीं है, तो वो आपस में 1 आ गया। बेसिकली रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, टॉप नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, बॉटम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके यहां पर आ गए। 1 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट एक्स, 2 स्क्वायर रूट एक्स आ गया। अब 2 स्क्वायर रूट एक्स और स्क्वायर रूट एक्स, 2 स्क्वायर रूट एक्स एलसीएम बनते हैं। इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट आता है 2। जब भी 2 नीचे से मतलब डिवाइड होकर आपके पास वैल्यू आती है, उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? ऊपर वाले नंबर से। तो ऊपर इसके साथ हमने जस्ट 2 लिख दिया। ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो एज इट इज जस्ट न्यूमरेटर वैल्यू आ गई, बिकॉज मल्टीप्लाई बाय 1 से ना वैल्यू इंक्रीज होगी ना डिक्रीज, वही वैल्यू रहेगी। इसको हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई किया बेटा, और अलाइक टर्म्स को कैंसिल, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके फाइनली हमारे पास 3x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। हाँ, ये प्रोडक्ट रूल आप लोगों को क्लियर है? ये जितनी देर में बाकी लोग नोट कर रहे हैं, ये कुछ 3-4 स्टूडेंट्स ने नोट कर लिया। एक जरा क्वेश्चन लिखें प्रोडक्ट रूल का। f मल्टीप्लाई बाई जी एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3। पैटर्न थोड़ा सा इसमें बन जाएगा, इसको जरा सॉल्व करें। डायरेक्ट मुंह उठा के मल्टीप्लाई नहीं कर देना, किया जा सकता है, बार बार मैं बता रहा हूं, लेकिन आपने इसको सॉल्व करना है यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या है भाई? सही है, वेरीफाई कर लें। एक स्टूडेंट ने कर लिया इसको सॉल्व, 4x³ बन रहा है आंसर। चेक कर लें बाकी लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है भाई क्वोशंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन।